नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत 85,000 मामलों के साथ चीन से आगे है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुष्टि किए गए कोविड-19 मामलों की देशव्यापी रैली शुक्रवार को 85,000 को पार कर गई, जिसमें कश्मीर से केरल और कर्नाटक से बिहार तक घातक वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले अधिक लोग थे। यहां तक कि सोमवार को लॉकडाउन के चौथे चरण में अधिक से अधिक आराम के बारे में संकेत भी मिले। महामारी की आर्थिक लागत शामिल है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित संख्याओं के आधार पर भारत ने अब चीन की 82,933 की आधिकारिक रैली को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें कोविड-19 मामलों की पुष्टि की गई है। हालांकि चीनी शहर वुहान में कुछ नए मामले सामने आए हैं। घातक वायरस के उपकेंद्र अब 100 से कम लोगों का चीन में इलाज चल रहा है, जिन्होंने कोविड-19 के कारण 4,633 मौतों को दर्ज किया, लेकिन 78,000 से अधिक के बाद छुट्टी दे दी गई है। वसूली उनके आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर 3 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 4.5 मिलियन ने पिछले दिसंबर में वुहान में उभरने के बाद से घातक वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जबकि चीन और कई अन्य देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। ताजा चिंताओं ने वायरस के संभावित पुनः उभरने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। भारत अब दुनिया का 11वां सबसे अधिक प्रभावित देश है, लेकिन शीर्ष 10 में से प्रत्येक में 1 लाख या अधिक मामले हैं। अमेरिका 1.4 मिलियन से अधिक मामलों के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद रूस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली और ब्राजील में 2 लाख से अधिक मामले हैं और फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और ईरान में 1 लाख से अधिक मामले हैं। अपने सुबह 8 बजे के अपडेट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पूरे भारत में कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,649 हो गई है और पिछले 24 घंटों में 100 मौतों और 3,990 मामलों की संख्या दर्ज करते हुए मामलों की संख्या 81,970 हो गई है। गुरुवार सुबह से 51,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जबकि लगभग 28,000 ने वसूली की है, 34% से अधिक की वसूली दर। हालांकि 9 बजे तक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा बताई गई संख्याओं का एक पीटीआई मिलान देश भर में पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या को 85,538 से अधिक रखता है। इसमें कम से कम 2,679 मौतें और लगभग 30,000 वसूली भी दिखाई। जम्मू और कश्मीर, बिहार और कर्नाटक ने सकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों की संख्या के मामले में 1,000 अंक का उल्लंघन किया, जबकि परीक्षण और रोकथाम के उपायों को केरल, गोवा और मणिपुर जैसे स्थानों पर रैंक पर उतारा गया था, जिन्हें ज्यादातर वायरस मुक्त के रूप में देखा जा रहा था। कुछ दिन पहले तक, यहां तक कि मणिपुर में एक संगरोध केंद्र को भी सील करना पड़ा। दूसरी ओर, बड़े शहरी समूहों में बड़ी संख्या में मामलों का पता चलता रहा। सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने 1,576 नए मामलों की सूचना दी, ताकि इसकी मात्रा 29,100 हो जाए, जबकि इसकी मृत्यु 1,068 हो गई। तमिलनाडु ने 434 नए मामलों के साथ 10,000 का आंकड़ा पार किया, जबकि गुजरात ने 340 से अधिक लोगों को सकारात्मक रूप से परीक्षण करते हुए 9,932 तक पहुंचाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 30 नगरपालिका क्षेत्रों में भारत के कोरोना वायरस संक्रमण कैसलॉइड का 79% है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि कोविड-19 प्रबंधन रणनीति का ध्यान राज्यों पर सबसे अधिक पुष्टि किए जाने वाले मामलों और मृत्यु दर के साथ होना चाहिए। इसके अलावा उपचार और मामले के घातक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए समय पर पता लगाने और संपर्क अनुरेखण सबसे अच्छा तरीका था। इस बीच वित्त मंत्रालय ने तीसरे बूस्टर खुराक का अनावरण किया, जिसमें मुख्य रूप से किसानों की मदद करने के उपायों और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 खरब रुपए के विशेष पैकेज को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। मोदी ने कहा कि तीसरी किश्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। भारत एक के तहत किया गया है लॉकडाउन पहले 3 मई तक और फिर कुछ छूट के साथ 17 मई तक के लिए 25 मार्च, जो शुरू में 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन 2 बार बढ़ाया गया है के बाद से।
चौथे चरण पर एक अंतिम निर्णय जल्द ही होने की उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिक आराम और अधिक लचीलापन हो सकता है, जबकि उपायों की खोज की जा रही है, जिसमें रेलवे और घरेलू एयरलाइंस के क्रमिक पुनः संचालन शामिल हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल को देश में कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन कोविड-19 के संरक्षण क्षेत्रों को छोड़कर हर जगह सैलून, नाई की दुकानों और ऑप्टिकल दुकानों की अनुमति दी जा सकती है। ई रिटेलर्स को गैर जरूरी सामान पहुंचाने की अनुमति दी जा सकती है। विभिन्न राज्य सरकारों के सुझावों के बाद गृह मंत्रालय द्वारा अंतिम दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी अंतिम बातचीत के दौरान मोदी ने उन्हें 15 मई तक अपने सुझाव देने को कहा था। अधिकारियों के अनुसार पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना चाहते हैं कि लॉकडाउन जारी रहे, जबकि कुछ राज्यों ने कोविड-19 स्थिति के अनुसार जिलों की जोनिंग ग्रीन, ऑरेंज और रेड तय करने के लिए शक्तियां मांगी हैं। राज्य सरकारों के इस अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है ताकि वे लोगों की आवाजाही को सीमित कर सके या आर्थिक गतिविधियों को रोक सके। एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि जमीन की स्थिति के आधार पर विशेष स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4.0 में नए नियमों के साथ एक पूरी तरह से अलग रूप होगा। अधिकारी ने कहा, कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से वापस नहीं लेना चाहता है, लेकिन सभी धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना चाहते हैं। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक कुछ राज्यों में से हैं जो कम से कम मई अंत तक ट्रेन और हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने के पक्ष में नहीं है। रेलवे ने पहले ही दिल्ली से 15 गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेनें शुरू कर दी हैं और लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिकों के परिवहन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से कई सौ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। एयर इंडिया भी वंदे भारत मिशन के तहत बंद के दौरान विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को निकालने में लगी हुई है। हालांकि इन ट्रेनों और उड़ानों का उपयोग करके अपने मूल स्थानों पर पहुंचने के बाद लोगों के सकारात्मक परीक्षण के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय ट्रेनें, बसें और मेट्रो सेवाएं लाल क्षेत्रों के गैर नियंत्रण क्षेत्रों में सीमित क्षमता के साथ चलना शुरू कर सकती हैं। सभी क्षेत्रों में ऑटो और टैक्सियों को भी अनुमति दी जा सकती है। यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध के साथ क्षेत्रों को नियंत्रण क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। महाराष्ट्र ने मुंबई, उसके उपनगरों और पुणे में सख्त लॉकडाउन उपायों और अंतर राज्य और अंतर जिला परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है। हालांकि गुजरात प्रमुख शहरी केंद्रों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना चाहता है। दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल ने भी आर्थिक गतिविधियों को खोलने का समर्थन किया है। बिहार, झारखंड और ओडिशा, जिन्होंने प्रवासी श्रमिकों के आगमन के बाद कोविड-19 मामलों में एक वृद्धि देखी है, चाहते हैं कि लॉकडाउन लोगों के आंदोलन पर सख्त प्रतिबंधों के साथ जारी रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी से प्रवासियों या आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अगले कुछ महीनों के लिए राज्य की सीमाएं नहीं खोलने का आग्रह किया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राज्य ने केंद्र को 2 और सप्ताह तक तालाबंदी के विस्तार का आग्रह किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि केंद्र 17 मई के बाद तालाबंदी में कई ढील दे सकता है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 18 मई से विभिन्न गंतव्यों के लिए राज्य परिवहन बस सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जबकि हरियाणा रोडवेज ने राज्य के चुनिंदा मार्गों पर बस सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचारों के लिए जैसे सोशल न्यूज, टेक न्यूज, बिजनेस न्यूज, साइंस न्यूज एंड स्पोर्ट्स न्यूज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज हर रोज पाने के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो नीचे दिए गए थम्स अप बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें।